A very good morning, class. My name is Ankush Pano. I am your biology teacher. And आप देख सकते हैं कि मेरी इस टेक्स्ट बुक में बिकॉज इट्स द ओल्ड वन, मतलब ये पुरानी टेक्स्ट बुक है, इसमें मेरे पास माइटोसिस और मियोसिस नहीं थे, तो इसलिए मैं उन्हें वो टॉपिक मैं कवर नहीं कर पाया. राइट, बट थैंक्स टू फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे नोटिफाई किया कि सर आपने सेल डिविजन्स और माइटोसिस मियोसिस कवर नहीं किया. तो मैं आपको आज अपने हिसाब से ही बता देता हूँ माइटोसिस एंड मियोसिस होता क्या है. ऑलराइट, जो सेल होते हैं, सेल रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट ऑफ टू टाइप्स. एक होता है माइटोसिस, राइट, और दूसरा होता है मियोसिस. राइट, सो माइटोसिस, मियोसिस. माइटोसिस में क्या होता है, आप लोगों को याद होगा जब मैं आपको न्यूक्लियस के बारे में बता रहा था, मैं आपको बता रहा था क्रोमैटिन्स रहते हैं. राइट, लेकिन जब सेल डिवीजन के लिए तैयार हो जाता है, ये क्रोमैटिन्स क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं. और क्रोमोसोम्स बन जाते हैं तो ये अलाइन हो जाते हैं. राइट, ये अलाइन हो जाते हैं ऐसे. राइट, ये ऐसे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं. ओके, जब ये क्रोमोसोम्स अगर माइटोसिस में गए तो दो सिंगल सेल डिवीजन होंगे. राइट, इधर का एक क्रोमोसोम इधर आया, इधर का एक क्रोमोसोम इधर आया, इधर का एक इधर आया, इधर का एक इधर आया. तो ये क्रोमोसोम्स जब इधर फॉर्म करेंगे तो माइटोसिस होता है. यूजुअली माइटोसिस जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर थ्रू आउट होता है. सारे सेल्स ऑलमोस्ट माइटोसिस ही प्रोड्यूस करते हैं, एक्सेप्ट फ्यू सेल्स सच एज ओवा सेल्स, एग सेल्स या फिर स्पर्म सेल्स. ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल्स होते हैं, जो कि मैंने बताया था आपको, एग सेल्स विच इज ओवा इन फीमेल एंड ओवम, ओवा और ओवम. ऑलराइट, ओवा सिंगल सेल को बोलते हैं, ओवम डबल को, या मोर देन वन सेल्स. या स्पर्म सेल्स सिंगल सेल्स नहीं होते, इनको स्पर्म सेल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत मिलियंस की तादाद में प्रोड्यूस होते हैं. तो इनमें मियोसिस डिवीजन होता है. ऑलराइट, अगर आप आगे जाएंगे तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि मियोसिस डिवीजन कैसे होता है और कैसे मदर और फादर के क्रोमोसोम्स ऐड होके और टोटल क्रोमोसोम्स मिला के एक बच्चा बनता है. बट दैट इज़ आउट ऑफ द टॉपिक एंड आफ्टर द सिलेबस. आपको बस ये चीज़ समझना है कि ये एक ही सेल 4 हिस्सों में डिवाइड होता है और 4 टाइप के फॉर्म करता है. ऑलराइट, और माइटोसिस में एक सेल में सिंगुलर डिवीजन होता है और वो 2 टाइप्स के सेल डिवाइड होकर फॉर्म करता है. मोस्ट ऑफ द बॉडी गोज अंडर माइटोसिस एंड फ्यू ऑफ द सेल्स इन द माइटोसिस गोज अंडर अ प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस. ऑलराइट, so these are the two cell reproduction that has been done by a body, जो कि हम लोग ने कवर नहीं किया था. ये बहुत ही छोटू सा टॉपिक है जो मैंने अब आज कवर कर लिया है. वन मोर थिंग कि मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे और कुछ नोट्स दिए थे करने के लिए. हार्डली फ्यू स्टूडेंट्स हैव डन इट. आई एम जस्ट होपिंग कि वो लोग कभी ना कभी ये सब कर लें. अगर टाइम से करेंगे और टाइम से नोट्स बनाएंगे तो उन पर बर्डन नहीं रहेगा. ऑलराइट, तो आप में से आई थिंक सिर्फ दिफांशी है जिसने 9th स्टैंडर्ड में सारे क्वेश्चन आंसर्स भी किए हैं. एक और कोई बच्चा है जिन्होंने किए हैं. बाकी सोनाली ने पूरे नोट्स बना के दिए हैं एंड तक. रूबी ने भी अपने पूरे नोट्स तैयार करके रखे हैं, बट पूरे एंड तक तैयार नहीं किए. जितना हो सके उसने ऑलमोस्ट कवर किया है रूबी ने. बचा कौन? ऑलराइट, और भी 1-2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने नोट्स तैयार करके रखे हैं. ओके, सो आज हम लोग पूरा सेल का जो चैप्टर है ये कंप्लीट करते हैं. अगर आपको सेल का कुछ भी हिस्सा, ये चैप्टर 5 द फंडामेंटल ऑफ यूनिट, जो कि मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, अगर आपको इसका कुछ भी हिस्सा, कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आया, यू गाइज कैन जस्ट लेट मी नो. आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, हम लोग का एक इंग्लिश स्पोकन ग्रुप भी है जो आपके पास है. आप उस पर भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई भी आपके डाउट्स है रिलेटेड एनीथिंग. ऑलराइट, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता दूं अगर एग्ज़ाम्स होते हैं तो किस प्रकार के टॉपिक्स हैं जो हमेशा आते हैं. कंपाउंड माइक्रोस्कोप
लेबल एंड डायग्राम एंड एक्सप्लेन द वेरियस पार्ट्स. ऑलराइट, वेरियस पार्ट्स टेक्स्ट बुक में है नहीं, तो ज़्यादातर वेरियस पार्ट्स आपको टेक्स्ट बुक्स में बताने नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर बोल देंगे, प्लीज़ ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड लेबल द पार्ट्स. तो लेबल करना और ड्रॉ करना एक चीज़ हो सकती है. ऑलराइट, 1 मार्क के क्वेश्चन में अगर आपके MCQ क्वेश्चन हैं तो आप उसमें रॉबर्ट हुक कब उनने बनाया था, गोल्जी एपैरेटस ने कब बनाया था, वो कौन से चीज़ पे हैं और किन्होंने किया था, परकिंजे ने कब यूज़ किया था. तो ये सारी चीज़ें आपको 1 मार्क या MCQ क्वेश्चंस में आ सकती हैं. ऑलराइट, आपको डिफरेंट वेरियस सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी पूछ सकते हैं थोड़े से मार्क्स के लिए. अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा गया तो आप डायग्राम बनाएंगे, ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं पूछा गया, 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछा गया तो आप सारी चीज़ें एनलिस्ट करेंगे. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. अगर हम देखेंगे व्हाट इज़ सेल मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, तो इसमें अगर वैसे तो ये सवाल कोई पूछेगा नहीं, अगर ये सवाल पूछता है तो ये बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, तो आपको डिटेल में हर चीज़ थोड़ा थोड़ा लिखना है. बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपको बहुत टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. उनमें से फॉर एग्जांपल वन ऑफ द टाइप्स है हाउ डज द गैशियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जब गैशियस एक्सचेंज बोला गया है तो आप ऑस्मोसिस का इस्तेमाल नहीं करेंगे. अगर आप ऑस्मोसिस लिखेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस ये सब लिखेंगे तो आपका आंसर पूरी तरीके से गलत है. जब गैशियस एक्सचेंज बोला है तो यू विल हैव टू जस्ट एक्सप्लेन हाउ CO2 एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज, और आपको सिर्फ डिफ्यूजन बताना है. जब आपसे पूछा गया हाउ आर द वेरियस मटेरियल्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सचेंज, तब आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों एक्सप्लेन करना है. और जब आपसे लिक्विड पूछा गया तब आप ऑस्मोसिस एक्सप्लेन करेंगे, और ऑस्मोसिस के साथ आप ये तीनों मीडियम भी एक्सप्लेन करेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ऑलराइट, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस पे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं. ऑलराइट, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. सेल वॉल. ऑलराइट, सेल वॉल जो कि सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होता. तो अब सेल वॉल और एनिमल सेल्स में डिफरेंसेस होता है, तो उसमें भी ये काम आ सकता है. आपकी ये जो नई टेक्स्ट बुक में है, मुझे पता नहीं इसमें है कि नहीं, लेकिन पुरानी टेक्स्ट बुक में ज़्यादा डिफरेंसेस बताए नहीं हैं. लेकिन आपको काफ़ी टेक्स्ट बुक्स में और मैंने बच्चों के नोट्स में भी देखा है कि काफ़ी लोगों ने नोट्स में ये डिफरेंसेस लिखे हैं. आप उनको रेफ़र कर सकते हैं, बट जो टेक्स्ट बुक में है वही ज़्यादातर पूछना जायज़ है क्योंकि वही सिलेबस के अंडर होता है. तो आप सेल वॉल में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सेल्यूलॉइड्स और सेल्यूलोस को लेके एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और एक क्वेश्चन है प्लाज्मोलाइसिस, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, श्रिंकेज ऑफ प्लांट्स और कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ सेल्स अवे ऑफ श्रिंकेज ऑफ प्लांट सेल्स, वो कैसे होता है एक्सप्लेन करें, तो उस हिसाब से आप वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लेन द न्यूक्लियस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. तो अगर आपको डायग्राम भी बनाने बोला तो आप डायग्राम बना के न्यूक्लियस एक्सप्लेन करेंगे. ऑलराइट, उसमें आप डायग्राम में क्रोमैटिन क्या कहते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, हर एक चीज़ एक से एक डिटेल में बताएंगे. साइटोप्लाज्म क्यों ज़रूरी है, सिग्निफिकेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यहाँ पर आप डिफरेंसेस भी देख सकते हैं और भी आपको जो भी डिफरेंसेस मिलते हैं वो बता सकते हैं. एंड देन सेल ऑर्गेनेली. सेल ऑर्गेनेली में आपके पास डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनलिस्ट द डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज. तो अगर आपको इनलिस्ट बोला तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स. स्मूथ और रफ ये दोनों अलग अलग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं, आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा. एक पेचीदा क्वेश्चन इसमें से ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ ए मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. दूसरा पेचीदा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऑलराइट, सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं. गोल्जी एपैरेटस, लाइसोसोम्स, फंक्शंस ऑफ गोल्जी एपैरेटस, फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स, वर्क ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. MCQs में आएगा तो व्हाट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो वो भी माइटोकॉन्ड्रिया है. प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स, इनके भी वेरियस फंक्शंस ही पूछे जाएंगे. या फिर अगर एक्सप्लेन करने बोला तो यू विल हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स.
इसके साथ साथ हम लोग ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। ऑलराइट, हम लोग इसके बाद आपका नेक्स्ट बायो का चैप्टर कवर करेंगे जो कि है टिश्यू, और हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ऑलराइट, करेंगी बग्गे बग्गे बिल्ले आंदा की करेंगी।